टीटू को रोकने के लिए पाखी के साथ मिलकर डिम्पी करेगी ये नीच हरकत, होगा बड़ा हादसा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज डिम्पी की जो शब्दावली थी वो सच में शर्म करने वाली थी। किसी को भी शर्म आ जाती जिस तरह से डिम्पी बोल रही थी। एक लड़की होके जिसने इतना सब कुछ जिंदगी में देखा है, दूसरी लड़की के करैक्टर पे सिर्फ उसके हंसने की वजह से उंगली उठा रही थी, और साथ में पाखी भी। क्या होगा इन दोनों लड़कियों का? कैसी लड़कियां हैं, कैसी औरतें हैं ये। औरतों के नाम पे धब्बा कहेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, मगर ये यहीं पे रुकेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि इनका काम ही कुछ ऐसा करना है जिससे कि दूसरों को नुकसान हो, क्योंकि सोचना तो है नहीं इनको। अब ये कुछ ऐसा करने वाली हैं, आगे प्लानिंग करने वाली है जिससे कि टीटू को नंदिता से दूर करना है, और फिर जो भी इनकी प्लानिंग होगी उससे क्या अंजाम होता है इस इनकी नीच हरकत से, वो बड़ा ही खतरनाक हो सकता है। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये मॉडर्न जमाने की लड़कियां हैं दोस्तों, मॉडर्न सोसाइटी में घूमती हैं, फॉलोअर्स बढ़ाती हैं, और आज ये मॉडर्न जमाने की लड़कियों ने अपनी औकात दिखा दी कि ये कहीं से भी मॉडर्न नहीं है। ओवर मेकअप की दुकान डिम्पी जैसे उसने शादी ही मेकअप करने के लिए की हो वैसी दिख रही है। कहीं से सिंप्लिसिटी जो डिम्पी में झलकती थी जब वो वनराज शाह की नौकरानी बन के काम करती थी, वो कहीं से भी नहीं झलकती है। एक ऐसी लुक दिखती है जिसमें कि यही कहा जा सकता है कि ये हमेशा ऐसे ही रहना चाहती है। इसको प्यार नहीं चाहिए, इसको बच्चा नहीं चाहिए, इसको सिर्फ सजना संवरना ही है। मगर इस सब का फायदा क्या, किसके लिए? अपने लिए कर रही है, सोशल मीडिया के लिए कर रही है, किसके लिए कर रही है? क्योंकि अंदर से सोच तो वही गिरी हुई है। अगर ये सोच डिम्पी की है तो डिम्पी को जब इतना बड़ा हादसा फेस करना पड़ा था, लोग उसके बारे में गलत शलत बोलते थे, तब डिम्पी क्यों डरती थी? तब क्यों कहती थी कि मेरी कोई गलती नहीं है? तो ये डिम्पी जो है दोस्तों इतना गिरी है कि क्या ही कहना। इतना तो मुझे लगता है इस धारावाहिक में कोई भी कैरेक्टर नहीं गिरा है। और जब पाखी का साथ हो तो सोने पे सुहागा तो होना ही है। पाखी जिसने प्यार को छोड़ दिया, अपने पति को छोड़ दिया, अपनी बेटी के लिए फाइट कर रही है, मगर बेटी के लिए फाइट भी अपनी ईगो के लिए कर रही है। वो अब डिम्पी को सलाह दे सकती है, डिम्पी से जो है इस मिशन में मिलके चल सकती है। वैसे तो डिम्पी को जरूरत नहीं है, मगर डिम्पी फिर भी पाखी की बातों से इंप्रेस हो सकती है, क्योंकि पाखी कहेगी कि तू अपने हक के लिए लड़, मैंने तो अपना पति खो दिया, अब तू अपना पति मत खोना, तू इस नंदिता को सबक सिखा। ये होती कौन है टीटू के इर्द गिर्द मंडराने वाली? कुछ इस तरह से पाखी अपनी बातें कह सकती है। और डिम्पी बड़ी फेमस है दोस्तों, डिम्पी पहले भी ये कर्मकांड कर चुकी है कि जो दुश्मन है उसका दुश्मन जो है उसको दोस्त बनाना। अनुपमा के समय जब अनुपमा के साथ डिम्पी की दुश्मनी हो गई थी, मम्मी एक आंख नहीं बाती थी, घर में बंटवारा कर दिया था, तब डिम्पी ने समर को कन्विंस करके, मगर डिम्पी के अंदर क्या था वो डिम्पी जानती थी, मालती देवी से संधि कर ली थी, कॉन्ट्रैक्ट समर से जबरदस्ती साइन करवा दिया था। तो अनुपमा की दुश्मन मालती देवी थी तो डिम्पी की दोस्त बन गई। अब यहां पे नंदिता का दुश्मन कौन है? नंदिता का दुश्मन उसका अपना पति है। अब डिम्पी उसके पति के साथ संधि करेगी, उसको गलत पट्टी पड़ाएगी कि तेरी जो वाइफ है आशा भवन में इस वजह से रह रही है। तो जब ये बातें बढ़ेंगी दोस्तों, इतनी बढ़ेंगी क्योंकि डिम्पी की आग जो है यहां पे खत्म नहीं होगी। वो उसको भड़का सकते हैं कि आशा भवन से अपनी वाइफ को और बच्ची को ले जा, और उसका पति कैसा है ये हम सब लोग जानते हैं। उसका पति जब आके आशा भवन में ड्रामा करेगा और नंदिता के कैरेक्टर को उछालेगा, डिम्पी को तो खूब मजा आएगा,
खूब मजा लेगी अपने आशा भवन के ऑपोजिट नेबर में बैठे बैठे अपने बालकोनी से। मगर इसका असर नंदिता पे क्या होगा ये डिम्पी को सोचना ही नहीं है, क्योंकि डिम्पी तो भाई पता नहीं क्या है, क्या बोलूं मैं। तो दोस्तों जो नंदिता है वो बहुत ही सेंसिटिव लड़की है, जिसने आज भी बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला, जबकि वो तो टीटू का साथ दे रही थी, टीटू को बचा रही थी। उसने टीटू को ना सिर्फ उस कील से बचाया बल्कि उसको हील भी किया। इस समय एक ऐसे दोस्त की जरूरत होती है जो आपकी बातें सुन सके, वो नंदिता ने रोल प्ले किया। मगर ये इन ओछी सोच वालों को कहां समझ में आता है। तो ये सेंसिटिव लड़की जो नंदिता है, ये सब जो करैक्टर पे उसकी उंगलियां उठाई हैं डिम्पी की वजह से, पाखी की वजह से, और आगे उसका हस्बैंड भी वही काम करेगा और भी स्ट्रांगली करेगा। और ये भी पीछे होंगी। क्या आप सही कह रहे हो? हमने बहुत बार देखा है, ये तो मेरे पति पे डोरे डाल रही है। आप अपनी जो भी कहेगी, क्योंकि गंदा ही बोलेगी, अच्छा तो बोलेगी नहीं, क्योंकि नीच लोग नीची हरकतें कर सकते हैं। मगर इसका असर नंदिता पे क्या होगा? क्योंकि बड़े टाइम पहले से ही ये बातें चल रही है कि नंदिता की मृत्यु होगी। तो नंदिता की मृत्यु इसी वजह से होगी दोस्तों, क्योंकि वो ये सब नहीं सहन कर पाएगी। और अगर नंदिता बचेगी, अपने आप को अटेम्प्ट करेगी, अगर नंदिता बचेगी अनुपमा के कारण, तो फिर नंदिता के अंदर जोश भी अनुपमा भरेगी। और यहां पे अनुपमा की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जब अनुपमा नंदिता में जोश भरेगी कि ऐसे तुच्चे लोगों की वजह से तुम क्यों अपनी जान दे रही हो, तो ये एक अच्छा सा मैसेज होगा। क्योंकि काफी लड़कियां दुनिया के तानों से, ये सब लांछन जो लोग लगाते हैं, उनकी गलती नहीं होती है, अपने आप को मार देती हैं, सुसाइड कर देती हैं। तो उनके लिए ये नंदिता एग्जाम्पल बनेगी। मरेगी नहीं, मगर मरने के लिए कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि वो नहीं सहन कर पाएगी। क्योंकि इनकी जुबान तो इतनी लंबी है कि इनको खुद नहीं पता कि ये कहां तक पहुंच जाती है। वापिस तो लेनी आती नहीं इनको अपनी जुबान, तो इस जुबान का हर्जाना इनको भुगतना पड़ेगा। तो आज की कड़ी देखने के बाद, ये सीन देखने के बाद, ये सब जो है देख पा रही हूं मैं अपने ही थॉट प्रोसेस से कि ये सब हो सकता है। क्योंकि डिम्पी यहां पे रुकने वाली नहीं है। अगर रुकती भी है तो पाखी उसको रुकने नहीं देगी। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.